आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। एलन मस्क ने अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। अब ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसका असर इंडिया पर क्या पड़ेगा। तो चलिए पूरी खबर आपको डिटेल में बताते हैं। हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एलन मस्क जो अमेरिका की डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वो ट्रम्प प्रशासन की इंडिया अनफ्रेंडली पॉलिसी से सहमत नहीं है। मतलब साफ है कि उनके और ट्रम्प के बीच ट्यूनिंग अब नहीं रही। अब सवाल है कि एलन मस्क के इस फैसले से इंडिया कनेक्शन क्या है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो अमेरिका की राजनीति है, इंडिया को क्या लेना देना है। लेना देना बहुत कुछ है। पहली बात, एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स को लीड करते हैं और इंडिया हमेशा से टेस्ला को अपनी ईवी मार्केट में लाना चाहता था, लेकिन ट्रम्प सरकार की सख्त नीतियों ने इस प्रोसेस को बहुत स्लो कर दिया। अब जब मस्क ट्रम्प प्रशासन से अलग हो गए हैं तो इंडिया के साथ उनके डायरेक्ट डीलिंग के चांसेस बढ़ गए हैं। नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान है फंडिंग लॉस। ट्रम्प सरकार के दौरान मस्क ने इंडिया को मिलने वाली कुछ डेवलपमेंटल फंडिंग रोक दी थी, खासकर टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में। अब वो फंडिंग वापस मिलेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। दूसरा है पॉलिसी अनसर्टेनिटी। अमेरिका में पॉलिसी का ये डोमिनो इफेक्ट इंडिया के लिए भी रिस्की है। अगर ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बने तो मस्क के बाहर होने से अमेरिका इंडिया के टेक टाई अप में और बाधाएं आ सकती है। और तीसरा है रेपुटेशन का इशू। इंडिया में कई लोग मस्क को एक टेक्नोक्रेट के रूप में देखते हैं। उनका इस्तीफा कहीं इंडिया में उनकी ब्रांड वैल्यू को डैमेज ना करे। अब अगर फायदे की बात करें तो देखिए फायदे भी हैं। टेस्ला की इंडिया में एंट्री। अब जब मस्क फ्री हैं तो वो सीधे तौर पर इंडिया में टेस्ला की एंट्री को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पहले से टेस्ला फैक्ट्री के लिए इनवाइट भेज चुके हैं। दूसरा है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। देखिए जब मस्क अब ज्यादा स्वतंत्र होकर इंडिया के स्टार्टअप्स में निवेश कर सकते हैं, चाहे वो एआई हो, ईवीज हो या स्पेस टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी है। मस्क का ट्रम्प से अलग होना एक ग्लोबल सिग्नल है कि इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट्स अब इंडिया को सीरियसली ले रहे हैं। ये इन्वेस्टर्स को भी मोटिवेट करेगा। अब सवाल उठता है कि मस्क और ट्रम्प के घमासान के बीच इंडिया को क्या करना चाहिए। देखिए भारत सरकार को चाहिए कि वो मस्क से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए और टेस्ला को भारत में लाने के लिए रेगुलेटरी बॉटलनेक्स हटाए। नीति आयोग, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए मस्क को जमीनी सपोर्ट देनी चाहिए। क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज के तहत मस्क की कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव्स देने चाहिए। इससे न सिर्फ टेस्ला बल्कि स्पेसएक्स जैसी कंपनियां भी भारत में R&D सेंटर बना सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या मस्क का इस्तीफा इंडिया के लिए गेम चेंजर है? तो हाँ, ऑब्वियसली एलन मस्क अब एक फ्री एजेंट है। नो पॉलिटिकल प्रेशर, नो गवर्नमेंट पैकेज। ऐसे में इंडिया के पास मौका है उन्हें अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करने का। 2026 तक टेस्ला इंडिया में लोकल असेंबली प्लांट खोल सकती है। स्पेसएक्स भारत के इसरो और निजी स्पेस स्टार्टअप्स के साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकती है और मस्क की न्यूरलिंक और स्टारलिंक जैसी कंपनियों के लिए भारत एक टेस्ट मार्केट बन सकता है। तो दोस्तों, एलन मस्क का ट्रम्प सरकार से इस्तीफा सिर्फ अमेरिका की न्यूज नहीं है, ये इंडिया के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इस मौके को सही टाइम पर भुना पाएंगे। तो इस पर आपकी क्या राय बन रही है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।